नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों ने साल 2025 के आखिरी दिन अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्यौरा देते हुए ये जानकारी दी है कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति है। हालांकि नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी की जानकारी आपको हैरान कर देगी। मंत्रियों की लिस्ट में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और विजय कुमार चौधरी भी आते हैं, जिनकी संपत्ति मुख्यमंत्री से भी ज्यादा है। जी हाँ, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश कुमार से अमीर हैं। विजय सिन्हा की संपत्ति तो उनसे 6 गुना अधिक है। कैबिनेट में 3 मंत्रियों को छोड़ दें तो सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर है। कई ऐसे मंत्री हैं जो हथियार रखने के भी शौकीन हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आपको वो नाम गिनाते हैं जिनका नाम आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का उनकी कुल कितनी संपत्ति है? तो विजय सिन्हा के पास खेती से अधिक आवासीय और व्यवसायिक भूखंड है। उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास कृषि से अधिक गैर कृषि क्षेत्र की जमीन है। लखीसराय के सिंघाचक चानन में 66 डिसमिल और मराची टाल में 12 कट्ठा खेती की जमीन है, जबकि पुणे में 3 प्लॉट भी है। इसका रकबा 12,000 वर्ग फीट से अधिक है। गैर कृषि क्षेत्र में बाढ़ में कई प्लॉट हैं। पटना के पुनाईचक में 4.5 कट्ठा जमीन है। तो विजय सिन्हा के पास पटना और लखीसराय में कुल 10 आवासीय परिसर है। इनमें से कुछ व्यवसायिक परिसर भी है। परिवार के पास कुल कृषि योग्य जमीन में उनकी 20% हिस्सेदारी है। विभिन्न बैंकों का करीब 40 लाख रुपए का लोन भी है। सिन्हा के पास रिवॉल्वर और राइफल भी है जिसकी कीमत 77,181 रुपए बताई गई है। विजय सिन्हा के पास 90 ग्राम और उनकी पत्नी सुशीला देवी के पास 450 ग्राम के स्वर्ण आभूषण है, जो इन्हें शादी और दूसरे अवसरों पर उपहार में मिले हैं। कीमत 9,90,000 रुपए है। पटना के राजेंद्र नगर में 1,050 वर्ग फीट का फ्लैट है। एग्जीबिशन रोड में 1,408 वर्ग फीट की कॉमर्शियल जमीन है। कदम कुआं में 778 वर्ग फीट की जमीन है। इनकी जमीन लखीसराय से लेकर पटना मोकामा तक है, जिनकी कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चल संपत्ति 5 करोड़ 13 लाख रुपए और अचल संपत्ति 3 करोड़ 64 लाख रुपए की है। इनके पास 88,560 रुपए कैश है। विजय सिन्हा की पत्नी शिवा इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी, जिनकी वैल्यू जो है 2 करोड़ 40 लाख है, उसकी मालकिन है। उनके पास 3 करोड़ 2 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसके साथ ही 67,528 रुपए नगद भी है। अब बात कर लेते हैं दूसरे डिप्टी सीएम की। जी हाँ, सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं कि वो कितने अमीर हैं। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता है। उनके पास नकद 1,35,000 रुपए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाते में 15,35,789 रुपए है और एचडीएफसी बैंक खाते में 2,09,688 रुपए बताए गए हैं। सम्राट चौधरी के पास 200 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। साथ ही 4 लाख रुपए मूल्य की एनपी बोर राइफल और 2 लाख रुपए की एक रिवॉल्वर भी है। उन्होंने अपने पास बोलेरो नियो गाड़ी रखी है जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई है। उनकी अचल संपत्ति में गैर कृषि भूमि शामिल है जिसकी कीमत 4 करोड़ 91 लाख रुपए है, जबकि उनकी पत्नी कुमारी ममता के पास 35,000 रुपए नकद है। उनकी पत्नी के पास 200 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी के गहने हैं। तो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर परिवार के 3 लोग आश्रित हैं। पहले डिपेंडेंट प्रणय प्रियम चौधरी के पास 1,550 रुपए है। बैंक डिपॉजिट 34,88,000 रुपए है। उनकी पत्नी के बैंक खाते में 12,82,000 रुपए जमा है। सम्राट चौधरी का 51,68,000 का बॉन्ड डिवेंचर और बीमा में निवेश है। इन्होंने 30 लाख रुपए से अधिक का बॉन्ड खरीदा है। 19 लाख रुपए से अधिक का एलआईसी बीमा भी है। सम्राट के पास 4 करोड़ 91 लाख रुपए की नॉन एग्रीकल्चरल जमीन है। इनकी पत्नी के नाम पर आईएएस कॉलोनी में 1450 वर्ग फीट का फ्लैट है। इसकी खरीद कीमत 29 लाख रुपए बताई गई है। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की, जिनके पास 7 एकड़ से अधिक कृषि की भूमि है।
ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार गोविंदपुर में करीब 7.701 एकड़ कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं। नकद के रूप में श्रवण कुमार के पास 71,900 रुपए है। बैंक जमा मामले में श्रवण कुमार की बनिस्पत उनकी पत्नी मंजू कुमारी के पास ज्यादा पैसे हैं। मंत्री सोने के भी शौकीन है। इनके पास 10,000 रुपए मूल्य की घड़ियां हैं। पहले से 100 ग्राम सोना पास था। इसके बाद उन्होंने 2019 में और 50 ग्राम सोना खरीदा है। इसके अलावा मंत्री ने एक रिवॉल्वर और एक राइफल भी रखी हुई है। मंत्री के ऊपर 3 लाख रुपए का कार लोन भी है। इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की, जो कि वो भी नीतीश कुमार के करोड़पति मंत्री में गिने जाते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास नकद के रूप में 59,000 रुपए ही है। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में मंत्री ने 18,83,000 रुपए रखे हैं, जबकि स्टेट बैंक व अन्य वित्तीय संस्थान में उनका निवेश करीब 1,01,00,000 रुपए से अधिक है। इसके अलावा मंत्री मंगल पांडे के पास 240 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत करीब 7,80,000 रुपए आंकी गई है। वर्ष 2003 में एक राइफल खरीदी थी, उसकी कीमत करीब 52,000 रुपए है। मंत्री मंगल पांडे के पास कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है। उद्योग मंत्री भी करोड़पति है। बैंक में जमा है 1 करोड़ से अधिक। आपको बता दें कि प्रदेश के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी करोड़पति मंत्री की लिस्ट में शामिल है। दिलीप जायसवाल ने अपने संपत्ति के ब्यौरे में जानकारी दी है कि उनके पास नकद के रूप में 3,11,000 रुपए है। इसके अलावा उन्होंने बैंक और वित्तीय संस्थानों में 1,68,00,000 रुपए रखे हैं। अन्य वित्तीय संस्थानों में मंत्री जायसवाल ने 28,73,000 रुपए का निवेश भी किया है। मंत्री के पास 11 लाख रुपए के जेवरात है, जबकि पत्नी के पास 22 लाख रुपए के जेवरात है। तो बिहार के सबसे अमीर मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी हैं। वे ग्रामीण कार्य मंत्री है। उनकी कुल संपत्ति 42 करोड़ 68 लाख रुपए है। इसमें उनकी पत्नी की भी संपत्ति शामिल है, लेकिन पत्नी से गरीब है ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। प्रदेश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी अपने पति से ज्यादा अमीर है। नकद के रूप में तो मंत्री चौधरी जरूर पत्नी से अमीर है, परंतु जमा मामले में काफी पीछे है। मंत्री अशोक चौधरी के बैंक में 53,86,000 रुपए है। वहीं उनकी पत्नी नीता चौधरी के बैंक अकाउंट में 22 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक जमा है। बैंक डिवेंचर और शेयर में मंत्री ने 9,90,000 रुपए का निवेश किया है, तो पत्नी ने 2,25,000 रुपए का। मंत्री चौधरी के पास 200 ग्राम सोना और स्टोन भी है, जबकि पत्नी के पास 800 ग्राम सोना और स्टोन है। दूसरे नंबर पर आते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रमा निषाद। उनकी कुल संपत्ति जो है 31 करोड़ 85 लाख रुपए है। इसमें उनके पति की भी संपत्ति शामिल है। 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी है उनके पास। 35,000 रुपए कैश है। इसके अलावा 63 लाख का फिक्स डिपॉजिट और बैंक जमा और निवेश 60 लाख रुपए का है। सबसे गरीब मंत्री संजय कुमार है। उनके पास सिर्फ 23,85,000 की संपत्ति है। संजय सिंह के पास 2 हथियार है। मंत्री संजय सिंह एलजेपीआर के पास जो है 450 ग्राम सोने का जेवर है। 2 हथियार रखे हुए, एक राइफल और दूसरी पिस्टल। पास में 85,000 नकद भी रखे हैं। पटना में अपने नाम 2 मकान भी है। अब 3 मंत्रियों को छोड़ सभी मंत्री जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा धनवान है। तो मदन सहनी के पास क्या क्या है? मंत्री मदन सहनी जदयू में है। उनके पास जो है 3,91,000 रुपए बैंक में जमा है। 40 लाख रुपए के कर्जदार है। उन्होंने 36 लाख रुपए बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश कर रखा है। उनके पास 2 करोड़ से ज्यादा की गैर कृषि योग्य भूमि है। 3 वाहन है। 10,70,000 की टाटा इंडिको, 7,35,000 का स्कॉर्पियो और 20,04,000 का एमजी हेक्टर। उनके पास 91 ग्राम सोना भी है। सुनील कुमार के पास कार नहीं है, लेकिन एक रिवॉल्वर है। मंत्री सुनील कुमार जदयू में है। उनके पास मात्र 47,000 रुपए नगद है। उनके पास कोई निजी वाहन नहीं है। उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। विभिन्न बैंकों व वित्तीय संस्थानों में 1 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा पैसा निवेश कर रखा है। लेसी सिंह की बात करें तो उनके पास 43 लाख का कर्ज है। मंत्री लेसी सिंह 10 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी है उनके पास। उनके ऊपर 43,67,000 का कर्ज है। उनके पास 5,51,000 नकद पैसे हैं। विभिन्न बैंकों में 42,63,000 का निवेश व जमा है। विजेंद्र यादव की बात करें तो उनके बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए है। मंत्री विजेंद्र यादव के पास 15 ग्राम स्वर्ण आभूषण है और वे मात्र 50,000 नकदी रखे हुए हैं।
दो बैंक खाते हैं जिनमें 2,43,39,39,213 रुपए जमा है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। 70 लाख रुपए की अचल संपत्ति के मालिक हैं। इनके पास 18 बीघा खेती लायक जमीन है। इसकी कीमत मात्र 30 लाख रुपए बताई है। मंत्री के पास 50,000 रुपए और इनकी पत्नी के पास 30,000 रुपए कैश है। विजय चौधरी खासम खास है नीतीश कुमार के, उनकी संपत्ति का भी ब्यौरा जान लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री है विजय कुमार चौधरी, उनके पास करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मंत्री विजय चौधरी के पास नगद 1 लाख रुपए है। कुल 1,12,73,000 की चल संपत्ति है। समस्तीपुर में 6 बीघा खेतीहर भूमि है। उनकी पत्नी के पास 3 लाख रुपए कैश है। विजय चौधरी 1,12,00,000 रुपए की चल संपत्ति के मालिक है। उनकी पत्नी के पास भी 35,70,000 रुपए की चल संपत्ति है। संसदीय कार्य मंत्री 70 लाख रुपए की अचल संपत्ति के मालिक है। अब कृषि मंत्री रामकृपाल यादव की बात कर लें तो उनके पास भी रिवॉल्वर और राइफल है। तो नीतीश कुमार के कई मंत्री जो है वो राइफल और बंदूक के शौकीन है। तो नीतीश सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के पास भी 315 बोर की एक राइफल और एक रिवॉल्वर है। इसके अलावा इनके पास 11 ग्राम के करीब सोना है जिसकी वर्तमान कीमत 11,50,000 रुपए है। मंत्री की पत्नी किरण देवी के पास 250 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 28,75,000 रुपए के करीब है। नगद के रूप में रामकृपाल यादव के पास मात्र 12,000 रुपए जबकि पत्नी के पास 50,000 रुपए है। ट्रेडमिल, लैपटॉप और आईपैड के शौकीन है मंत्री सुमन कुमार। प्रदेश के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार ट्रेडमिल, लैपटॉप के साथ ही आईपैड के शौकीन है। मंत्री के पास एक राइफल और एक रिवॉल्वर भी है। मंत्री की संपत्ति घोषणा के अनुसार नगद के रूप में 49,500 रुपए के करीब है जबकि पत्नी के पास 45,000 रुपए है। मंत्री के अलग अलग बैंक खातों में करीब 25 लाख रुपए भी जमा है। तो जो गरीब मंत्री हैं नीतीश कुमार के, उनमें गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार है, 23,85,000 रुपए संपत्ति रखे हुए हैं। श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर है, 32,61,000 रुपए उनके पास। और डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता जिनके पास 97,64,000 रुपए है। नीतीश के करोड़पति मंत्रियों की लिस्ट की तो बात हो गई। अब इस बीच जो है कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कुल अचल संपत्ति लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक है जबकि उनके पास 70 लाख रुपए से ज्यादा के गहने हैं। सोने चांदी के आभूषणों में भी उनका बड़ा निवेश है। हालांकि नकदी के मामले में मंत्री दीपक प्रकाश और उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा के पास कुछ खास संपत्ति नहीं है। दोनों के पास 10-10 हजार रुपए है। दीपक प्रकाश के अलग अलग खातों केनरा बैंक, एचडीएफसी और यूनियन बैंक में लगभग 6,94,000 रुपए जमा है। उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा के बैंक खातों इलाहाबाद बैंक और एचडीएफसी में करीब 1,58,000 रुपए की राशि है। मंत्री दीपक प्रकाश के नाम पर 2,38,925 और उनकी पत्नी के नाम पर 6,29,077 रुपए की LIC पॉलिसी है। संपत्ति विवरण में सबसे चौंकाने वाली बात मंत्री दीपक प्रकाश और उनकी पत्नी के पास मौजूद आभूषणों की मात्रा है। दीपक प्रकाश के पास 15 ग्राम सोना है जिसकी अनुमानित कीमत जो है 1,80,000 रुपए जबकि उनकी पत्नी साक्षी के पास 500 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई गई है। वहीं साक्षी के पास 5 किलो चांदी है जिसकी बाजार मूल्य 10 लाख रुपए बताई गई है। तो मंत्री दीपक प्रकाश के पास 2019 मॉडल की एक फोर्ड फ्री स्टाइल कार है, कीमत 3 लाख रुपए और 2021 मॉडल की एक बजाज मोटरसाइकिल है, कीमत 30,000 रुपए है। दीपक प्रकाश की अधिकांश संपत्ति उनके गृह जिले वैशाली में है। वैशाली के जंदाहा में 3 करोड़ मूल्य की 9.25 डिसमिल गैर कृषि भूमि है। जंदाहा में ही एक B+D+2 बेसमेंट ग्राउंड और 2 मंजिल इमारत है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया की गई है। इसके अलावा मौजा जवज में 4.5 लाख की 5 डिसमिल जमीन भी उनके पास है। अंत में जान लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कितनी संपत्ति है। तो सीएम नीतीश कुमार 1 करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक है। घोषित विवरण के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नकद 20,552 रुपए है। उनके नाम कुल 3 बैंक खाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पटना सचिवालय शाखा में उनके खाते में 27,217 रुपए जमा है। SBI पार्लियामेंट्री हाउस दिल्ली शाखा में 3,358 रुपए है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक की बोरिंग रोड शाखा में उनके खाते में 27,191 रुपए जमा है। मुख्यमंत्री के पास एक फोर्ड इको स्पोर्ट कार है
ये गाड़ी वर्ष 2015 मॉडल की है और इसकी घोषित कीमत 11,32,753 रुपए बताई गई है। नीतीश कुमार के पास करीब 2,03,000 रुपए की ज्वेलरी भी है, जिसमें 2 सोने की अंगूठियां और 1 मोती जड़ी चांदी की अंगूठी शामिल है। नीतीश कुमार की अंगूठी की कीमत 1,31,000 से बढ़कर 2,03,000 रुपए हो गई है। इनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है, पटना में अपना घर नहीं है, सरकारी आवास में रहते हैं। साल भर में इनकी संपत्ति में मामूली वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा घरेलू उपयोग के सामान और अन्य वस्तुओं को मिलाकर उनकी कुल चल संपत्ति 17,66,196 रुपए बताई गई है। 13 गाय है इनके पास। परिवार का कोई सदस्य उन पर निर्भर नहीं है। सीएम के पास कैश 20,552 रुपए है। ये पिछले साल से 1,000 रुपए कम है। तो अचल संपत्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश के नाम कोई कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि या व्यावसायिक संपत्ति दर्ज नहीं है। उनके पास दिल्ली के द्वारका स्थित संसद विहार कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एक आवासीय फ्लैट है। ये फ्लैट नंबर A305 है, जिसका क्षेत्रफल करीब 1,000 वर्ग फुट है। ये संपत्ति उन्होंने 23 अप्रैल 2004 को खरीदी थी। उस समय इसकी कीमत 13,78,330 रुपए थी। वर्तमान में इस फ्लैट का बाजार मूल्य करीब 1,48,00,000 रुपए आंका गया है। तो नीतीश कुमार ने यह भी साफ किया है कि उनके ऊपर कोई भी कर्ज, बकाया या टैक्स देनदारी नहीं है। घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या व्यक्ति का कोई कर्ज नहीं है। उनके ऊपर किसी तरह का आयकर, संपत्ति कर, बिजली, पानी या अन्य सरकारी बकाया भी दर्ज नहीं है। इस तरह साल 2025 के अंत में मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति और देनदारियों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।